हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, मार्केट में आज से एक नया आईपीओ ओपन हुआ है। कंपनी का नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आज ओपन हो गया है एंड ये 17 जनवरी तक ओपन रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है। ये सभी डिटेल्स अभी हम डिस्कस करेंगे एंड एंड में हम ये देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर को बिलोंग करती है एंड ये प्राइमरीली हेल्थ टेक एंड इंश्योरेंस टेक कंपनी है। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी एज अ मीडिएटर एक्ट करती है बिटवीन डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज एंड इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इनकी सर्विसेज को लेना चाहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि मेडी असिस्ट एक टाइप ऑफ मीडिएटर है जो कि डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के सर्विसेज को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करती है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अभी मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उसका टाई अप मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ में है एंड मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी कंपनी को अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड जब भी किसी एम्प्लॉय को किसी भी तरह के हेल्थ केयर इंश्योरेंस या फिर क्लेम करना होता है देन मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज उनकी हेल्प करती है। एंड जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का टाई अप है, मतलब मेरी कंपनी ने जिस भी इंश्योरेंस कंपनी को चूज किया होगा, देन मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी उस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने में हेल्प करेगी एंड इंश्योरेंस क्लेम करने के सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एज अ मीडिएटर काम करती है। तो यहाँ पर जो भी कमीशन होता है इंश्योरेंस कंपनी से एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उससे इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू और अर्निंग्स होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कंपनी कैसे कैसे वे में एज अ मीडिएटर एक्ट करती है, तो इसमें आ जाता है जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एंड उनके इंश्योर्ड मेंबर्स। जैसे कि मैंने आपको अभी एम्प्लॉयज का एग्जाम्पल दिया, तो एम्प्लॉय और उन्होंने जो भी इंश्योरेंस लिया है उसके बीच में एज अ मीडिएटर काम करेगी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इसका ये मतलब है कि जो भी कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है और डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स है उनके बीच में भी एज अ मीडिएटर एक्ट करती है एंड जब भी जरूरत पड़ती है तो ये कंपनी उनके बीच में कोलैबोरेशन करके इंश्योरेंस क्लेम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड बेनिफिशियरीज ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कीम्स, इसका ये मतलब हुआ कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लॉन्च करती है उसे पब्लिक तक पहुंचाने में भी ये कंपनी एज अ मीडिएटर एक्ट करती है। आई होप अब आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी कैसे काम करती है ये अच्छे से समझ आ गया है। अब हम इस कंपनी के बाकी सभी डिटेल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। अगर हम कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़े हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 545 करोड़ से बढ़कर ये 802.62 करोड़ पे आ गया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी के हर साल बढ़ रहे हैं। मार्च 2021 में ये 345.57 करोड़ से, जो कि मार्च 2023 तक आकर 518.96 करोड़ हैं एंड अभी सितंबर क्वार्टर तक इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 312 करोड़ के आसपास है, जो कि अभी अगले मार्च 2024 तक बढ़ जाएगा। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी कंपनी का हर साल बढ़ रहा है, नियरली डबल हो रहा है। मार्च 2021 में 26.27 करोड़ था, जो कि मार्च 2022 में आकर 64.22 करोड़ हो गया है एंड 2023 में भी इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका ये मतलब है कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, कंपनी के एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं। अब हम इस आईपीओ के बाकी सभी डिटेल्स यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं। इस कंपनी का आईपीओ 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 5 रुपीज पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 397 टू 418 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 35 शेयर्स होंगे। इशू साइज 1171 करोड़ का है एंड ये पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, जो कि इस आईपीओ के बारे में थोड़ी सी नेगेटिव बात हो जाती है। अब अगर हम टेंटेटिव टाइमलाइन यानी कि ये कंपनी कब कब इस मार्केट में लिस्ट होने वाली है वो देखें तो आईपीओ ओपन हुआ है 15 जनवरी को, क्लोज होगा 17 जनवरी को। 18 जनवरी को अलॉटमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। 19 जनवरी को अगर ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं हुआ है तो रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा एंड 22 जनवरी को ये आईपीओ टेंटेटिवली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा।
अगर हम इस आईपीओ की करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट पीएम की बात करें तो अभी इसका जीएमपी 30 रुपए चल रहा है। यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में अभी सिर्फ 1050 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 7.18% के आसपास का है, जो कि काफी कम है। मतलब ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ की डिमांड कम बनी हुई है। पहले इसकी डिमांड ज्यादा थी, बट अभी इसकी डिमांड मार्केट में कम हो गई है। आगे चलकर इसके जीएमपी में जो भी चेंजेस आते हैं वो आप gmp.com वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर हम ये बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें अवॉइड कर देना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो करंट ग्रे मार्केट पीएम को देखते हुए ये कंपनी अभी लिस्टिंग गेन के लिए कंप्लीटली सेफ नजर नहीं आ रही है। बाकी इस कंपनी का जो सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग है। इस सेक्टर में आगे चलकर भी डिमांड बढ़ सकती है। एंड इसके अलावा अभी मार्केट में ऐसी और कोई भी कंपनी नहीं है जो ऑलरेडी लिस्टेड है। ये भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। बट क्योंकि अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन है, तो आज ये आईपीओ ओपन हुआ है। आने वाले 2 दिनों में अगर इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में और ज्यादा बढ़ती है, डिमांड बढ़ जाती है, उस बेस पर ही हमें यह डिसीजन लेना होगा कि इसमें हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी का सेक्टर स्ट्रांग है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। हर साल कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। बस यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि पूरा का पूरा जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। एंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का जो करंट होल्डिंग है उसे 51% से भी नीचे लेकर आ रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट अगर हम कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस, कंपनी के सेक्टर और फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो हमें इसमें आगे चलकर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसलिए इस आईपीओ को आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। बट इस कंपनी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन बनाइए। एंड हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, यानी कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए हम अप्लाई करें या नहीं, इसके लिए मैं लास्ट दिन यानी कि जिस दिन ये आईपीओ क्लोज होगा उस दिन इसका जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है और करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए जो फाइनल डिसीजन होगा वो आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, आईपीओ, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।